मेरा पति एक जिम ट्रेनर है। मुझे डाइट कंट्रोल करवाने के लिए उसने सीधे मेरा मुंह तक बंद कर दिया था। मैं इतनी ज्यादा भूखी और कमजोर थी कि जिप खींचने जितनी भी ताकत मेरे शरीर में नहीं बची थी। फिर भी वह मेरे शरीर से संतुष्ट नहीं था। मेरे पति के बैग में रखे खाने पर जैसे ही नजर पड़ी, मेरे मुंह में अपने आप लार आ गई। यहाँ तक कि मैं जिप भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। मैं करुण निगाहों से अपने पति की तरफ देखती रही, गिड़गिड़ा कर बस इतना महसूस किया कि वह मुझे कम से कम कोई सब्जी ही दे दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने एक सॉसेज निकाला और उसे सीधे मेरी कमर के चारों ओर लपेट दिया। पता चला कि मेरी कमर का नाप उसके तय किए गए आदर्श माप से अब भी डरावने तरीके से 2 सेंटीमीटर कम था। यह देखते ही मेरा पति पल भर में आग बबूला हो गया। उसने एक झटके में मुझे एक तरफ धक्का दे दिया और फैसला कर लिया कि मुझे और 18 दिनों तक भूखा रखा जाएगा। मैं बेबस होकर उसे देखती रह गई। उसने बैग से एक चमचमाता हुआ कांटा निकाला और बेशर्मी से खाना शुरू कर दिया। खाने की खुशबू से मेरा पेट अंदर ही अंदर बुरी तरह ऐंठने लगा, लेकिन मेरे पति को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बड़ा लेग पीस उठाया और मजे से चबाने लगा। मैं इतनी ज्यादा लालच में आ गई कि ऐसा लगने लगा मानो मेरी आंखों में खून उतर आया हो। मैं चुपके से उसके पास जाने की कोशिश ही कर रही थी कि उसने मेरी तरफ सीधा एक हड्डी फेंक दी। अब मेरा गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। मैंने एक हड्डी उठाई और जिप तोड़कर खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन लंबे समय से भूखी होने के कारण मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मेरे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तभी मेरी नजर पास रखी एक दराज पर पड़ी, जिसे मेरा पति बंद करना भूल गया था। मैंने झटपट वहाँ से ऑलिव ऑयल की एक बोतल निकाली और जिप के ऊपर डाल दी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी जिप बस थोड़ा सा ही खुल पाई। ज्यादा जोर लगाने के कारण मैं सीधे जमीन पर फिसलकर गिर पड़ी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरे पति ने जिप को फिर से बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें पलट गईं और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बार मेरा पति सच में घबरा गया। अगले ही पल जैसे ही उसने जिप खोली, मैंने ऑलिव ऑयल की बोतल से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया, फिर उसे एक बैग में बंद कर दिया और खुद तसल्ली से खाना खाने लगी।